मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मॉडल सेट 2 जो एक टॉपर द्वारा तैयार किया गया है उनका 40 क्वेश्चन आप सबको बताने वाले हैं इस मॉडल सेट के, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्वेश्चन को 40 को एकदम आराम से देखना है और समझना है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। साथ ही आप जरूर बताएं कि आप किस जिला से हैं, अपने जिले के नाम वीडियो के कमेंट में करें और जो भी मन में डाउट है वो भी आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिले तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, साथ ही टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जुड़ जाइए जहां पे इन सब का पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। कब से? जब इस वीडियो पे हो जाएगा 1K व्यू, मात्र 1000 व्यू जैसे ही होगा इसका पीडीएफ हम आपको जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में भेज देंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो पर 1K व्यूज कर दीजिए। साथ ही आप मॉडल सेट 1 नहीं देखें तो आप मॉडल सेट 1 पहले देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर ढंग से मॉडल सेट 2 समझ में आएगा। मॉडल सेट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मॉडल सेट 1 देख लीजिए हिस्ट्री का, फिर आप हिस्ट्री के इस मॉडल सेट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। ऑप्शन ये है सुमेरियन, आरामाइक, अकादी या फिर असीरियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमेरियन। दूसरा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। 1835, 1836, 1838 या फिर 1840। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1840। अगला क्वेश्चन है आप सबों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी। है ऑप्शन नंबर ए दजला और फरात, गंगा नदी और यमुना, नील नदी और फरात या फिर मिसिसिपी और राइन। तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दजला और फरात। ये दोनों नदियां मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदी थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फोर्थ नंबर कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। चीन में, अमेरिका में, मेसोपोटामिया में या फिर भारत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा नंबर कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। एनली, मर्दुक या फिर ईस्टर या फिर सूर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा पांचवा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मर्दुक। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। 6000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या फिर 5000 ईसा पूर्व। तो छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर आपके सामने कि असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। क्रीट, रोम, चीन या फिर असीरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा सातवां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असीरिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन आठवां कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। अकादीन, अंग्रेजी, फारसी या फिर अरबी। तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकादीन। यही भाषा थी जो सुमेरियन के बाद प्रयोग हुआ था। कहाँ? तो मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर क्वेश्चन कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। कस्तूंतिया, वेनिस, लंदन या फिर दिल्ली। तो 9वां का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कस्तूंतुनिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। 509 बीसी से 27 बीसी, 509 बीसी से 509 बीसी से 509 एडी, फिर 509 बीसी से 27 एडी और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 509 बीसी से 27 बीसी। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर कि संत अगस्टीन किस नगर के बिशप थे। लंदन, केन्या, हिप्पो या फिर जोहान्सबर्ग। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिप्पो नगर के बिशप थे। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था।
संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकल परिवार। एकल परिवार कहने का मतलब कि जिसमें से सिर्फ माता पिता और बच्चे हो, और संयुक्त परिवार तो आपको पता होगा जिसमें चाचा चाचा मतलब चाचा ताऊ कहने का मतलब अपने पापा मम्मी मतलब सब हो, है कि नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा 12 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि एम्फोरा किसे कहते थे। मटके या कंटेनर को, वजन करने वाले यंत्र को, पुस्तक को या फिर राजा को एम्फोरा किसको बोलते थे। तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटके या फिर कंटेनर को हम लोग क्या बोलते थे, मतलब वहाँ के लोग क्या बोलते थे, एम्फोरा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मोपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। झोपड़ी को, कॉस्टेला को, ऋतुप्रवास या फिर जैतून को। तो जो 14 नंबर का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झोपड़ी को मेपोलिया कहा जाता था। कहाँ, तो रोमन साम्राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि इक्वाइट्स क्या थे। अश्वरोही, राजा, सामान्य जनता या फिर गधा। तो इक्वाइटस हम लोग मतलब इक्वाइटस किसे कहा गया। 15वां का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वरोही को। किसे कहा गया, अश्वरोही को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। 711 एडी, 709 एडी, 611 बीसी या फिर 705 एडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 711 एडी। आपको पता ही होगा एडी और बीसी मतलब क्या होता है। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व और यहाँ पे एडी मतलब होता है ईस्वी। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। सो ईसा पूर्व कहने का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। समझ में आ गया। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 711 एडी में स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था। चलिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना है। 17वां नंबर क्वेश्चन कि मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया। हलाकू, चंगेज खान, कुबलई खान या फिर उरस खान। तो 17वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान। क्या हो जाएगा, चंगेज खान। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैसे तो 40 का 40 क्वेश्चन हमारा 5 मॉडल सेट बस आपको पढ़ना है और फुल का फुल मार्क्स आपको हिस्ट्री में लाना है। एक एक करके हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट आपको देने वाले हैं, इसलिए आप अपना धैर्य बनाए रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, 1162, 1163, 1161 या फिर 1165। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। तुमचिन, तेमुजिन, येशुजी या फिर कारपीनी। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेमुजिन। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम यानी बचपन का नाम बोल सकते हैं क्या था, तेमुजिन। क्या था, तेमुजिन। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे। हुन, कियात, कुरैशी या फिर फिनिशियन। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कियात। जो चंगेज खान के पिता थे कहाँ के मुखिया थे, तो कियात के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया, कियात के मुखिया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना था। 1205, 1206, 1204 या फिर 1203। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1206। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कि मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे। उइगुर, हुन, तुर्क या फिर यूची। तो 22 का सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उइगुर मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आप समूह के सामने कि चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते थे। यास, उल्लस, पेंच या फिर जेरेज। तो 23वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आस। क्या हो जाएगा, आस। 24 नंबर क्वेश्चन कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में या फिर अफ्रीका में। तो 23 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगोलिया यूरोप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आप सबों के सामने 25 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है।
25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? नन, सर्प, मॉन्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉन्क। क्या कहा जाता था? मॉन्क कहा जाता था। 26 क्वेश्चन है, 26 नंबर, कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? यानी फ्रांस में किसानों ने विद्रोह कब किया था? 1327, 1381, 1358 या फिर 1325। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1358। 1358 में फ्रांस में किसानों ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? आपको बताना है आपका क्या सही आंसर होगा। यूरोप में भयंकर अकाल कब हुआ था? 1315 1317 के मध्य, 370 या फिर 1319 के मध्य, 1321 1327 के मध्य या फिर 1347 और 1350 के मध्य, यानी कि बीच में। तो 27 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1315 से 1317 के मध्य में। अगला क्वेश्चन है कि लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्श दात्री सभा स्टेटस जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? क्या बोल रहा है कि जो लुई 13वां था उसके शासनकाल में फ्रांस में क्या हुआ था? एक परामर्श दात्री सभा हुआ था, है ना। वो भी कहाँ? तो स्टेटस जनरल का। किसका सभा हुआ था? स्टेटस जनरल का। उसका अधिवेशन पूछ रहा है कि कब हुआ था? 1514 में, 1600 में, 1614 या फिर 1714 में। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1614 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? पश्चिमी यूरोप में जो प्लेग जैसी बीमारी थी उसका संक्रमण कब हुआ था? कब वो संक्रमण फैला था? 1325 से 1327 के बीच, 1447 और 1450 के बीच, 1335 से 1327 के बीच या फिर 1347 और 1350 के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही नंबर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1347 से 1350 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? सुदूर दक्षिण, सुदूर पूर्व, सुदूर उत्तर या फिर सुदूर दक्षिण। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुदूर पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? 1949, 1947, 1946 या फिर 1945। तो इसका सही आंसर होगा 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा द्वितीय स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप सबों के सामने, देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे किस राजवंश का अंत हुआ? जोशोन राजवंश, मंजू राजवंश, शिवांग राजवंश या फिर छिग राजवंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा जोशोन राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो 34 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्क खन हे। क्या नाम था उसका? पार्क खन हे। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? वाशान वंश, जोसेन वंश, शोगुन वंश या फिर जेसूट वंश। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोशोन वंश का। किसका शासन था? जोशोन वंश का। अगला क्वेश्चन है मात्र 5 क्वेश्चन बचा है, इसको आराम से देखना है। कहता है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने वहाँ के मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा? 36 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा था? आभासी नस्ल। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ?
तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1892 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुआतायात में क्या मिला। कहने का मतलब कि जो स्पेन के निवासी थे वो जब दक्षिण अमेरिका गए तो वहाँ पे उसको क्या मिला, हीरे, लोहे, सोना या फिर कांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको वहाँ पे सोना मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए। 1950 के दशक में, 1840 के दशक में, 1820 के दशक में या फिर 1830 के दशक में। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1840 के दशक में। अगला क्वेश्चन है लास्ट वन कि कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की थी। आपको बताना है जॉनसन ने, मार्शल ने, रूसो ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्शल ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आगे के सभी मॉडल सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले मॉडल सेट में।